नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी आर्यन अपना चैनल अपनी आवाज़ के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मनोज जी, अपना चैनल अपनी आवाज़ में आपका स्वागत है। आज एरियन साहब की 111वीं जयंती पर कृपया आप उनकी जीवनी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जय भीम, जय भारत साथियों। एरियन साहब की 111वीं जयंती पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। किश्तवाड़ की इस पावन धरती पे जन्मे एरियन साहब ने 1909 में मत्ता के गांव में एक गरीब घर में जन्म लिया। एक ऐसे दौर में जन्म लिया जब समाज की व्यवस्था ठीक न थी, जाति पाति की प्रथा थी, ऊंच नीच का भेदभाव था। लेकिन उनके माता पिता ने कितना संघर्ष करके उनको अच्छी तालीम दिलवाई। एरियन साहब पहले शेड्यूल्ड कास्ट ग्रेजुएट बने। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से बीएससी की थी। लेकिन बीएससी करने के बाद उन्होंने नौकरी वगैरह नहीं की, क्योंकि वो जॉब में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य था समाज में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना। क्योंकि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जिनको वो झेल चुके थे, वो इस प्रथा को, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। वो समानता में यकीन करते थे, एकता में यकीन करते थे और एकता के लिए वो संघर्षरत रहे। 1933 में उन्होंने बेगार जैसे कानून को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सत्याग्रह रखा और 1934 से लेकर 1947-46 तक लगभग वो प्रजा सभा के मेंबर रहे। क्योंकि महाराजा हरि सिंह के दौर में प्रजा सभा का गठन हुआ था, तो उनको यहाँ से नॉमिनेशन पे उनको मेंबर लिया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने इस आवाज़ को उठाया कि यहाँ पे जो छोटी जातियाँ हैं, दलित, वंचित, शोषित, चाहे गरीब, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आवाज़ उन्होंने वहाँ पे उठाई और बेगार जैसे कानून के को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने वो संघर्षरत थे। और सन 1940 में जाकर उनको ये सफलता मिली और उन्होंने इस बेगार कानून, एरियन साहब ने पूरी जीवन जो है संघर्ष किया। अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। वो समाज को ही अपना घर, अपना परिवार समझते थे और गरीब आवाम के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए। तो एरियन साहब ईमानदारी से रहे, कोई घर बार भी नहीं बनाया। तो उसके साथ साथ उनके अलग शौक भी हुआ करते थे। वो किताबें लिखने में रुचि रखते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से खास कुछ ऐसे हैं, एग्रो बॉटनी ऑफ सैफरान उनके द्वारा लिखी गई है, यह हंगामा खुदा क्या है, कश्मीर चलो, कश्मीर में साजिश, इस्तगासा इत्यादि बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। उसके अलावा भी वो वेद हकीम का काम जानते थे और यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें काफ़ी महारत उनको हासिल थी। तो